सो प्रवीण, यस सर, रजनीश एंड अमन, यस सर। कैसा लगा असाइनमेंट कंप्लीट करके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जिसमें मैं रजनीश के साथ और अमन के साथ सेक्टर 18 के कंप्यूटर एक स्टोर पे गया एंड वहाँ पे अपनी आपने जैसे एक पीसी कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें असाइनमेंट दिया था, उसको हमने पूरा किया। वहाँ पे रिसर्च करी, वहाँ पे लोगों से बात करी, सेल्समैन से बात करी, और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया कि आप एक नॉर्मल, एक लिमिटेड बजट के अंदर एक सर्वर पीसी कैसे बना सकते हैं। Okay, this is your project file. यस सर। Okay, Praveen, can you explain the whole component details? यस सर। सी एज हमें प्रोजेक्ट दिया गया था कि हमें एक पर्टिकुलर बजट दिया गया था, कुछ 1 लाख रुपए का। Okay, 1 lakh. 1 लाख का। अब बेसिक जिसको सर्वर्स के बारे में हल्की बहुत भी नॉलेज है, सबको पता है कि 1 लाख के अंदर कोई ऐसा बड़ा सर्वर पीसी नहीं बन सकता जो 200 कंप्यूटर्स को हैंडल कर सके। So, by the way, what is server? सर्वर इज बेसिकली अ स्टोर्ड डाटा प्लेस जिसको एक्सेस करा जाता है नेटवर्किंग के थ्रू दूसरे पीसीज के द्वारा। वो बेसिकली एक मेन एडमिन सर्वर भी हो सकता है जो बहुत सारे पीसी को कंट्रोल कर रहा हो, उनके नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा हो, एंड इनफैक्ट बेसिकली वो अथॉरिटी देता है और एक तरीके से एक कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम होता है वो, जितना मैं एक्सप्लेन करूं अगर इजी लैंग्वेज में वैसे। एंड बात रही सर, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करना है, तो मदर बोर्ड MSI Pro B660M की हम यूज कर रहे हैं, जो कि 11,000 का पड़ रहा है। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम या बेसिक्स भी इंटेल के 12th जनरेशन प्रोसेसर आराम से यूज हो सकते हैं, जिसकी मदद से हम शायद 1 लाख के अंदर 200 कंप्यूटर्स को हैंडल करने लायक सर्वर ना बना पाए, बट हम कम से कम एक छोटा नेटवर्क जरूर क्रिएट कर सकते हैं 10 से 20 कंप्यूटर्स का उसमें, और इसीलिए हमने RAM को यूज करा गया है। हालांकि हमें बजट हमारा काफी लिमिटेड था, हमें कॉर्सेर जैसे बढ़िया ब्रांड्स भी मिल रहे थे, बट उन्होंने हमें XPG Adata Gamix यूज करने के लिए रेकमेंड किया, जो कि है DDR4 RAM, जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट ही है अभी, और हम लोग अभी इसमें यूज कर रहे हैं 16 GB के 2 स्लॉट्स में 2 स्टिक्स के साथ। प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं Intel iCore i7। कहा जाता है कि हमें X-Core प्रोसेसर्स को यूज करना चाहिए, बट एज आई सेड हम छोटा नेटवर्क बनाना चाहते हैं वही। एंड रेड हार्ड डिस्क में हम यूज कर रहे हैं रेड वर्जन में, जो कि है 10 TB के आसपास, 10 टेराबाइट के आसपास, जो कि हमें 24,000 की पड़ेगी। केस हम प्रोबेबली कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का रिफ्रेश रेट क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट इज अराउंड 7200 RPM. Okay. He's asking about the data transfer, not the revolutions. Okay, that is okay. Next है केस, जो कि अप्रोक्सीमेटली पड़ा हमको 2000 से 2200 का। केस बेसिकली होता क्या है? केस बेसिकली जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आज की डेट में CPU कह दिया जाता है, बेसिकली केस वही होता है जिसमें कैबिनेट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, जहां पे तुम्हारे हार्ड डिस्क जाएगी, या तो फिर तुम्हारा मदरबोर्ड की फिक्सेशन होगी, या तुम्हारे जो एग्जॉस्ट फैन होंगे एक्स्ट्रा वो लगेंगे। बेसिकली केस पूरा का पूरा एक, जिसको आसान भाषा में डब्बा कह सकते हैं, वो भी कहा जा सकता है। मॉनिटर हम जेब्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं, जिसका रेजोल्यूशन 1200 बाय 800 है। बस हम लोग इसको इसीलिए हमने इसमें ज्यादा वो नहीं करा, बिकॉज हम बजट में काफी लिमिटेड थे। मॉनिटरिंग के बेसिस पे यूज करना है, लाइक दैट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सके। यस सर। कीबोर्ड हम HP का यूज कर रहे हैं, माउस एक रेड गियर का है, वो यूज कर रहे हैं, एंड ग्राफिक्स कार्ड वैसे तो विंडोज सर्वर में नेसेसरी नहीं होता, अगर बहुत ही बेसिक कामों के लिए चाहिए आपको तो ये ओवरऑल हमारा पीसी कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस 1 लाख के अराउंड आ रहा है। ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस मार्केट विजिट का? कैसा रहा? मीन्स की असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट के का एक्साइटमेंट तो रहा ही होगा, सोचा होगा, एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी कैसे टास्क को एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में बताओगे जरा? हाँ सर, वो सेल्समैन से बात करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक्सपीरियंस मिला कि आने वाले फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मुझे। ओके, प्रवीण सर,
मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली ये था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। ऑब्वियसली मैं एक ऐसा इंसान रहा हूं जो मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग पे बिलीव करता है, ठीक है, बट स्टोर में प्रॉपरली जाना और वो भी ऐसी चीज के लिए वो करना जो कि तुम्हें लेनी भी नहीं है उस टाइम पे, बट फिर भी इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। और ऑब्वियसली मैं अपने दोस्तों के साथ था तो पूरा दिन बन गया मेरा, तो इट वाज अ वेरी नाइस। व्हाट अबाउट जेटकिंग? इवन फर्स्ट डे जब आए थे आप जेटकिंग में ट्रेनिंग पर्पस को लेके, एंड आज का दिन 2 मई राइट, 2 मई, यस सर। कैसा फील हो रहा है? सर पहले कॉन्फिडेंस काफी लो रहता था, समझ नहीं आता था कि चीजों को कैसे करेंगे। ऑब्वियसली जब हमें स्टार्टिंग में एडमिशन के वक्त पे बेसिक्स बताए गए थे तो हमें लगता था कि ठीक है चलो देखा जाएगा जैसे भी होगा, बट जैसे जैसे चीजें समझ आई तो एक दिन पे ये भी पता चला कि सर हमारे लिए जितने भी ट्रेनर्स हैं वो हमारे लिए चीजें आसान कर देंगे, पर हर चीज इतनी भी आसान नहीं होने वाली, बिकॉज इट्स नॉट ए इजी स्टडी। बट यहाँ पे आके एक चीज सीखी कि कंटिन्यूशन में मेहनत करने से, रोज प्रैक्टिस करने से, रोज ये भी नहीं कि आप जाके 3-4 घंटे बुक खोल के बैठ जाओ, बस आधे घंटे की जो आपको क्लास में सिखाया गया है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने में और जेटकिंग के इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। स्टडी दैट मीन्स कि जो आप लोगों को थ्योरी दी जाती है लाइक दैट कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, Yes, sir. बट प्रैक्टिकल जो लैब में कराया जाता है उसके बाद जो आप सर्वे के लिए गए, यस सर। ये प्रैक्टिकल कैसा लगा और लैब प्रैक्टिकल कैसा लगता है एज कंपैरिजन टू फील्ड सर्वे एंड लैब? आई थिंक इसका आंसर रजनीश को देना चाहिए। हाँ फील्ड सर्वे में तो हमें बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानने को मिला, लेकिन लैब सर्वे में रहता है कि हम उसके सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करना ये सब सिखाया जाता है। ओके, लाइक दैट अमन आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है, टेक महिंद्रा, Yes, sir. ठीक, आईटी हेड, यस सर। ठीक है, आपकी जॉब लगती है, आप सिलेक्ट होते हो, यस सर। तो एक आइडिया मिल गया कि अगर आपको कह दिया गया 20 to 100 कंप्यूटर्स को असेंबल करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में, यस सर। तो एक बजट लेके चलना पड़ेगा। Yes, जो बजट आपको मिलेगा उसी के बजट के ओवरऑल अराउंड जितना भी आपका बैठता है आप एग्जीक्यूट करोगे। उस हिसाब से सर। हाँ। तो कैसा लगा आपको ये कि आने वाले टाइम के लिए ये कैसा हो सकता है आपके लिए कि आज के टाइम पे आपने 55 फील्ड साल। विजिट करके चीजों को देख लिया? 55 सर बजट के अनुसार पीसी को अरेंज करना पड़ेगा और फिर वही शॉपिंग पे फिर उस हिसाब से मुझे जो भी है कैबिनेट वगैरह या फिर मॉनिटर वगैरह उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपकी जरूरत है और आपका बजट है उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सो मच सर।